नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत करता हूँ। ईश्वर ने हम इंसानों को एक बहुत बड़ी खूबी दी है, यानी कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण है सुंदरता के प्रति हमारा आकर्षण। जब भी हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। वह सुंदरता चाहे इंसान की हो चाहे प्रकृति की हो, उसके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण बनता है। हंसते खिलखते बच्चे हो, नृत्य करते मयूर हो, और फूलों से खिला हुआ बगीचा हो, आकाश में उमड़ घुमड़ करते बादल हों, रिमझिम बरसात हो, या तो शरद ऋतु में ध्वल चांदनी, सभी के प्रति हमारा आकर्षण होता है। सुंदरता के प्रति हमारा आकर्षण यह हमारे इंसान का स्वभाव है। और एक इंसान की जो सुंदरता है वो उसके व्यक्तित्व का एक सबसे बड़ा गुण है। जहाँ तक इंसान के व्यक्तित्व की बात है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी की बात है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर सुंदरता प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसका कंडक्ट, उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो पर्सनैलिटी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है हमारी सुंदरता। कि हर इंसान चाहता है कि वह सुंदर दिखाई दे, और उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो बहुत कुछ प्रयास करता है। आज का मेरा जो वीडियो है विशेषकर महिलाओं के लिए है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक योगिक क्रिया जिसका नाम है कपोल शक्ति विकासक। यानी कि जो हमारे गाल हैं वो पिचके हुए होते हैं, या इसकी जो चमड़ी होती है, हमारी जो स्किन होती है वो कांतिहीन होती है, उसको ठीक करने के लिए, हमारे चेहरे पे ग्लो लाने के लिए ये योगी क्रिया की जाती है। इसके लिए हम खड़े हो जाएं और हमारी जो दोनों हाथों की अंगुलियां हैं उनको मिला लें इस तरह से, और एक लंबा गहरा सांस लें, फिर सांस छोड़ें। उसके बाद में अपने दोनों हाथ के अंगूठों से अपने नाक को इस तरह से बंद करें, मुंह से धीरे धीरे लंबा सांस लें इस तरह से। अब नीचे झुकें और आपके गले में यहाँ पर जो ये कंठकूप बोलते हैं उसके अंदर अपनी चीन को ले जाएं, सांस रोकें, गालों को खुला हुआ रखें, धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ें। यदि कपोल शक्ति विकासक है, इसका आप 3 से 4 बार अभ्यास करें। अब इसके आगे है प्राणायाम। उसके लिए आप बैठ जाइए, हाँ। तो अब हम करते हैं योगिक क्रियाओं में प्राणायाम, और इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। इसके लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ, या फिर आप पद्मासन लगाएं इस तरह से। रीढ़ अपनी सीधी रखें, नज़र सामने रखें, ब्रीदिंग अपना नॉर्मल रखें। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है हमारा ललाट, हमारा फोरहेड, और भाति का मतलब होता है चमकना। यानी कि इस प्राणायाम से, कपालभाति से आपका जो ललाट है, यानी आपका जो चेहरा वो चमकने लगता है। इसके अभ्यास से आपके जो पोर होते हैं, गालों के पोर होते हैं, वो खुलते हैं और आपके अंदर एक सुंदरता आती है और आपका ग्लो बढ़ने लगता है। इसके लिए क्या, हमारे अंदर की जो गंदी वायु होती है वो बाहर निकलती है। इसके कारण हमारा अंदर का प्योरिफिकेशन होता है। इसके लिए आप किसी एक मुद्रा में बैठ जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वरुण मुद्रा में आप बैठें। वरुण मुद्रा होती है जो हमारी पहली अंगुली होती है, ये जिसको कनिष्का कहते हैं, इसमें जल तत्व होता है। तो इस जल तत्व को हमारे शरीर में जल की मात्रा बनी रहे, हमारे शरीर में नमी रहे, रूखापन नहीं आए हमारी स्किन के अंदर, इसलिए वरुण मुद्रा में बैठना मैं आपको की सलाह देता हूँ। आप वरुण मुद्रा में बैठें। अब यहाँ से आपको तेजी के साथ में, माने स्पीड के साथ में अपने सांस को बाहर निकालना है।
नज़र आप अपनी सामने रखें और तेज़ी से अपने अंदर की जो आपकी अशुद्ध वायु है उसको बाहर करें। उसके बाद में एक और दूसरी मुद्रा है, वो है पृथ्वी मुद्रा। इस प्राणायाम के साथ में उस मुद्रा के साथ भी मैं करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा से उन महिलाओं जो बहुत कमज़ोर प्रकृति की होती है, बहुत कमज़ोर होती है, वो अपने शरीर का जो कमजोरी है उसको दूर कर सकती है और आपका जो शरीर है उसके अंदर कांति पैदा होती है। तो ये जो दूसरी अंगुली है जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उस पर अंगूठे से इस तरह से टच करें, सामने देके और वह क्रिया फिर दोहराएं। इस तरह से आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहें तेज़ी नहीं लाएं। तेज़ी लाने से आपके ब्लड प्रेशर जिनको है उसकी समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए इसको स्लो करें, तेज़ी से करें, लेकिन स्लो रखें इसको। इस तरह से ना करें, इस तरह से ना करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें। तो आप इसका अभ्यास करें। तो अब हम करेंगे फेस योग। फेस योगा के लिए छोटी छोटी क्रियाएं होती है जो हमारे फेस के ग्लो को बढ़ाती है। फेस योगा शुरू करने से पहले हम शवासन में आते हैं और अपने शरीर को फेस योगा के लिए तैयार करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। फेस योगा यानी फेस के लिए योग, ये एक प्रकार का व्यायाम है जो चेहरे में रक्त संचार को बेहतर करता है और इससे आपके चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिलता है। साथ ही व्यायाम की वजह से मांसपेशियों में कसाव भी आता है। इससे चेहरे पर निखार आता है और त्वचा पर झुर्रियों को भी कम करता है, जिससे बढ़ती उम्र का असर कम हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्री आना सामान्य बात है, लेकिन कई बार ज़्यादा मेकअप या केमिकल युक्त क्रीम का उपयोग वक्त से पहले ही चेहरे पर एजिंग का कारण बन जाता है। इसके अलावा बढ़ते वजन का असर भी चेहरे पर साफ दिखने लगता है, जिसके लिए लोग तरह तरह के महंगे और दर्दनाक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। ऐसे में फेस योगा एक आसान विकल्प के रूप में मददगार साबित हो सकता है। तो आइए आकर्षक चेहरा पाने के लिए करते हैं फेस योगा। सबसे पहले है सिम्हा मुद्रा। आप वज्रासन में बैठ जाएं और हथेलियों को जमीन पर टिका लें। उंगलियां पैरों की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद दोनों घुटनों को या तो उंगलियों के ऊपर रख दें या फिर उसके आसपास। ध्यान रहें कि इस अवस्था में आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद अपने मुंह को अच्छे से खोलें और जीभ को बाहर नीचे की तरफ लाएं। जीभ निकालते वक्त सिंह की तरह दहाड़ लगाएं। ताकि आपके चेहरे की मांसपेशियों पर दबाव पड़े। यह फेस योग ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे शेर दहाड़ लगाते वक्त अपने मुंह को खोलता है। आप इस फेस योगा को हर रोज सुबह के वक्त 2 से 4 बार दोहरा सकते हैं। सीमा मुद्रा आपके चेहरे की सभी मांसपेशियों में कसावट लाता है और उसे टोन करता है। इसके आगे है जीभ बाधा योग। इसके लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं, जो आपको ठीक लगे। जैसे मैं पद्मासन में बैठ गया हूं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखें। इसके बाद आंखों को बंद करके अपने मुंह को खोलें और अपने जीभ को तालू पर सटाएं। इस तरह से अपनी जीभ को आप जितने खिंचाव के साथ तालू पर चिपकाएंगे, उसका उतना ही प्रभाव आपके चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ेगा। जीभ को तालू पर थोड़ी देर तक चिपका कर रखें और फिर मूल अवस्था में आ जाएं। फिर कुछ सेकंड का आराम दें और 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस योग को करते वक्त
सामान्य तरीके से सांस लेते रहें। ये फेस योगा आप रोजाना सुबह कर सकते हैं। ये फेस योग आपके जबड़े को आकार देता है, यानी जो लाइन सेफ देता है। अगला है जालंधर बंद, जिसको चिन लॉक भी कहते हैं। आप पद्मासन में बैठ जाएं और खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस लेकर छोड़ दें। इसके बाद अपने शरीर को सीधा रखें और हथेलियों को घुटनों पर रखकर कोहनियों को सीधा रखें। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेकर कंधों को ऊपर की ओर उठाएं। फिर पीठ को सीधा रखते हुए शरीर को हल्का सा आगे की ओर झुकाएं। अब गर्दन को आगे की ओर करने पर आपकी टोड़ी को छाती पर टिकाकर बंद लगाएं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में सांस को रोके रखें, फिर मूल अवस्था में धीरे धीरे लौट आएं। इस प्रक्रिया को 2 से 4 बार दोहराएं। जालंधर बंद आपके चेहरे को आकार देता है और आपके चेहरे व जबड़े की मांसपेशियों को टोन करता है। इस योगासन को नियमित रूप से करने से डबल चिन वाले लोगों को काफी लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है फिश फेस। आप पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं, फिर आंखों को बंद कर लें। अब अपने गालों और होठों को अंदर की ओर खींचें और मछली की तरह अपने मुंह को आकार दें। इस तरह कुछ सेकंड के लिए ऐसे करें और फिर मुस्कुराएं। इस तरह इस योग प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। इसका फायदा यह है कि यह योग आपके चेहरे को टोन करता है और चेहरे की मांसपेशियों की कार्य प्रणाली में सुधार का काम करता है। नेक्स्ट है माउथ वॉश तकनीक। ये योग बहुत ही आसान है और आप कभी भी बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। जैसे आप मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं ना, उसी तरह मुंह में हवा भर के गालों को हिलाएं। इस तरह से जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर का आराम करें और इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। इसका फायदा है माउथ मास्क तकनीक आपके गालों को टोन करने के साथ साथ चेहरे से अतिरिक्त फैट को हटाती है। साथ ही ये डबल चिन की समस्या पर भी प्रभावी असर दिखा सकती है। नेक्स्ट है चीक अपलिफ्ट। इसके अंदर आप आराम से बैठें और जितना हो सके उतनी चौड़ी मुस्कान दें। इस प्रकार फिर अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली, ये वाली, को अपने गालों पर रखें। अपनी उंगलियों की मदद से अपने गालों को अपनी आंखों की तरफ उठाएं। इस तरह कुछ सेकंड के लिए अपने गालों को आंखों की तरफ उठाए रखें, फिर छोड़ दें। थोड़ी देर आराम करें, फिर चेहरे के लिए व्यायाम को 2 से 3 बार दोहराएं। इसका लाभ यह है कि गाल अपलिफ्ट्स आपके चीक बोन्स के लिए एकदम सही व्यायाम है। ये आपके गाल पर जमे अतिरिक्त फैट को कम कर सकता है, साथ ही आपके चेहरे को टोन कर उसे जवां और आकर्षक दिखाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है चिन लिफ्ट। इस फेस योगा को बैठकर कर सकते हैं और खड़े रहकर भी कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूं, अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और छत की या आसमान की तरफ देखें। फिर अपने होठों को कस लें और उन्हें आगे बढ़ाएं, जैसे कि छत को चूमने की कोशिश कर रहे हों। इस प्रकार
कुछ सेकंड के लिए ऐसा करें, फिर धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आ जाएं। इस फेस योगा की प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। यह जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली में सुधार का काम करता है। नेक्स्ट है नेक रोल। आप पहले आराम से बैठ जाएं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को और कंधों को सीधा रखें। फिर अपने सिर को जितनी बार हो सके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस प्रकार। ऐसा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 2 से 4 बार करें। इससे क्या होगा, यह आपकी गर्दन की त्वचा को कसता है और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है लिप पुल। इस योग को करने के लिए आप आराम से बैठ जाएं। अब अपने चेहरे को सीधा रखें। अब अपने लोअर लिप यानी नीचे के होंठ को जितना हो सके बाहर निकालें, इस तरह से, ताकि आपकी ठुड्डी पर खिंचाव पड़े। कुछ देर तक इस मुद्रा में रहें, फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाएं। कुछ सेकंड के बाद इस फेस योग की प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। इसका फायदा है कि लिप पुलिंग आपके चेहरे की मांसपेशियों को टोन करती है, जिससे चेहरा जवां और आकर्षक दिखता है। यह फेस योगा चिक बोन और जॉ लाइन पर प्रभावी रूप से काम करता है। नेक्स्ट है जो रिलीज। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं और फिर जितना हो सके अपनी मुंह को खोलें, इस प्रकार, और अपनी जीभ को नीचे के सामने वाले दांतों से सटाएं, इस तरह से। फिर इसी अवस्था में जबड़े को धीरे धीरे ऐसे ही लाएं जैसे आप कुछ चबा रहे हों, इस प्रकार। इस योग प्रक्रिया को कुछ देर करें, फिर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। कुछ सेकंड के आराम के बाद इस फेस योगा को 2 से 3 बार करें। यह आपके होंठ, जबड़े और गाल के आसपास की मांसपेशियों पर प्रभावी रूप से काम करता है। नेक्स्ट है आई फोकस। इसमें क्या है, जितना हो सके अपने आंखों को चौड़ा फैलाएं, इस प्रकार। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त आपकी आईब्रो सिकुड़े नहीं। अब जितना हो सके किसी दूर की चीज पर ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान पास की चीजों पर लाएं। ऐसा कुछ सेकंड तक करें और फिर कुछ सेकंड आराम करें। उसके बाद फिर से 2-4 बार ऐसा करें। यह फेस योग आपकी आईब्रो को बेहतर और आकर्षक बनाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लोइंग एयर। इसके लिए अपनी रीढ़ को सीधा करके आराम से बैठ जाएं, इस प्रकार। अब अपने मुंह में हवा भरें और सिर को ऊपर छत की तरफ देखकर धीरे धीरे मुंह में भरी हवा को छोड़ें, इस तरह से। इस दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। 10 सेकंड तक ऐसा करते रहें और फिर आराम करें। इस योग प्रक्रिया को लगभग 10 बार दोहराएं। योग का असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। सही परिणाम के लिए आपको इन्हें धैर्य और सही डाइट के साथ नियमित रूप से करना होगा। भले ही चेहरे के लिए व्यायाम का असर होने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये प्राकृतिक, दर्द रहित और लंबे समय तक चलने वाला उपाय है। इसलिए आप धैर्य के साथ इन्हें करें, इनका अभ्यास करें और इनका फायदा लें। तो आइए हम करते हैं योगासन, यानी कि योगा अभ्यास। सबसे पहला आसन है
पादहस्तासन। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे आ जाएं और दोनों हाथों से जमीन को छुएं। छाती को जांघों से सटाएं और दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों के ऊपर पकड़ें। धीरे धीरे अब पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे 30 से 50 सेकंड तक करें। इस आसन के करने के फायदे: डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यह बेस्ट आसन माना जाता है। बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल कर ये उसे हेल्दी बनाता है, जिससे स्किन क्लियर दिखती है। हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स को संतुलित करके मुहासों की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यह आसन रक्त को शुद्ध करता है, जिससे चेहरे पर नई रौनक आती है, रेशे से छुटकारा मिलता है और नई एनर्जी महसूस होती है। अगला आसन है हलासन, अर्थात हमारे शरीर का पोज एक हल की तरह हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है हलासन। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को सिर के पीछे की ओर ले जाएं। पीठ को भी ऊपर उठाते हुए पैरों को जमीन पर टिका दें। शुरू में हाथों से कमर को सपोर्ट दें। कुछ क्षण रुकें। जिस तरह स्थिति में आए थे वैसे ही वापस आ जाएं। लेकिन गर्भवती स्त्रियां यह आसन बिल्कुल ना करें। इसके फायदे: यह आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जिससे डल स्किन को मिलता है ग्लोइंग इफेक्ट। साथ ही कील मुहासों से छुटकारा दिलाता है। ये नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिससे महिलाएं अच्छा फील करती है। मस्तिष्क और हृदय में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे त्वचा में नई जान आती है। अगला आसन है सर्वांगासन, अर्थात इस आसन से हमारे शरीर के सभी अंगों की वर्जिश होती है, इसलिए इसका नाम सर्वांगासन रखा गया है। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को मिलाकर रखें। हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर रखें। हथेलियां जमीन की ओर रखें। सांस लेकर पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को उठाते वक्त हाथों की सहायता भी ले सकते हैं। पैरों को 90 डिग्री या 120 डिग्री पर ले जाकर हाथों को उठाकर कमर के पीछे लगाएं। कोहनी को न उठने दें। पैरों को मिलाकर सीधा रखें। कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे पूर्वावस्था में आ जाएं। आंखों को बंद कर ध्यान दोनों भौहों के बीच तीसरे नेत्र पर सहजता से रखें। इस आसन से चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे चेहरे में नई जान नजर आती है। चेहरे के दाग धब्बों से आपको छुटकारा मिलता है। ड्राई स्किन वालों के लिए खास तौर से यह आसन फायदेमंद है, क्योंकि यह स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे त्वचा में नमी बनी रहती है। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर एड़ी को नितंब से लगाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के बाहर की ओर जमीन पर रखें। दाहिने हाथ को बाएं घुटने के पास से ले जाते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ें। अब बाएं हाथ को बाईं तरफ से कमर पर लपेट लें। गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर पीछे देखें। अब धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये क्रिया दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के फायदे ये हैं कि ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है, जिससे हार्मोन संतुलित रहते हैं और हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं करती। ये गले और चेहरे की त्वचा को फ्लेक्सिबल बनाता है, चेहरे में कसाव लाता है,
जिससे आपको मिलती है टोन स्किन। लास्ट आसन है भुजंगासन। इस आसन की मुद्रा फन उठाए सर्प जैसी होती है, इसलिए इसे भुजंगासन अथवा सर्पासन कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेटकर पाँवों के घुटने, टखने, एड़ियाँ, दोनों अंगूठे मिलाते हुए तलवे आकाश की ओर यानी ऊपर की ओर करते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं तथा दोनों हाथों को सीधे रखते हुए हथेलियां भूमि पर स्पर्श कराएं। वे हथेलियों पर जोर देते हुए भुजंग की तरह सामने देखें। ध्यान रहे कि जब आप जमीन से अपने नाभि के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठा रहे हैं तो आप सांस लेते जाएं, फिर सांस को रोकें और वापस लाते हुए सांस को छोड़ें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला, सीने को चौड़ा व कमर पतली तथा सुडौल करने में लाभदायक है। रीढ़ की हड्डी के खिसके हिस्से व टेढ़ेपन को दूर करता है। स्त्रियों की वक्षस्थल सुडौल, सुंदर व पुष्ट बनाता है। स्त्रियों में प्रदर रोग नष्ट करता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भाशय व यौन विकार दूर करता है। तो ये थे मुख्य आसन। स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि हम यदि किसी भी चीज़ पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ नष्ट हो जाती है। वो चाहे आपका पैसा हो, आपका व्यापार हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपके संबंध हो, सब चीज़ को पुनः कोशिश करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। आपका स्वास्थ्य है तो आपका शरीर है, और आपका शरीर है तो आपका जीवन है, यानी कि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए और योग करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए आज के योगा को मैं यहीं विराम देता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि वो सर्वत्र शांति रखे, इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।